तो दोस्तों, मैं मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, आप देखिए पूरा वीडियो। जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनका फाइनली सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर वो टॉप जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम नहीं आ रहा, वो थोड़े से पीछे की ओर आ रहे हैं, तो उन लोगों का भी चयन होने के चांस कितने हैं, इस वीडियो में हम सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 2018 के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है करीबन 6 बार आई थी। 6 बार नॉन जॉइनर्स के अगेंस्ट आपकी 6 बार वेटिंग लिस्ट आई थी, और उसके अंदर आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग गया था। आपका समय करीब 1 साल और करीबन 8 महीने तक का सफ़र आपको इंतज़ार करना पड़ा था। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं कि आपको कब तक बेरोजगारी से निजात मिल जाएगी। इस बारे में अपन बात करने वाले हैं कि कितने लोग इसके अंदर सिलेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी होगी कि आपको आपकी कट ऑफ कैसे चेक करनी है। ये आपका जो अभी रिजल्ट आया है फाइनली, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इनमें से यथेष्ट जो विद्यार्थी होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपकी जो ये लिस्ट आई है इन सभी को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अंदर से आपका 2018 के अंदर आपके 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर अपन को देखना होगा कि 1.5 गुना को बुलाते हैं या 2 गुना को बुलाते हैं। तो जितने विद्यार्थी जिस कैटेगरी में पास में उसके अकॉर्डिंग बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग वो 1.5 गुना या 2 गुना को बुलाएंगे। फिर उसके बाद आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। स्क्रूटिनी फॉर्म वगैरह जो कुछ भी आपको भरना है वो ऑनलाइन भराया जाएगा। आपको करीबन 7 दिन दिए जाएंगे, जिसके अंदर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन भी डाल दूंगा कि आपको कैसे वो फॉर्म भरना है और उसके अंदर क्या क्या दस्तावेज आपको इंक्लूड करने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन अब बात करते हैं कि आपकी जो सूचना सहायक 2023 की जो वैकेंसी, इसके अंदर आपके 3415 पद हैं। कुल पदों की संख्या आपकी 3415 है, ये आप देख सकते हैं। तो जिसके अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी की दोनों को मिला के, और ये आपकी जो अमेंडेड जो आपकी संशोधित विज्ञप्ति थी उसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपके पदों की संख्या बढ़ गई थी। अब बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा है कि जो कट ऑफ आई है उसके अंदर जो टॉप जो है उनके अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फाइनली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ। कि आपको मैं बता दूँ, ये आप देख सकते हैं 2020 का जो 2019 का दिनांक का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपका फाइनली सिलेक्टेड विद्यार्थियों का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर उनकी ये कट ऑफ दी गई थी। तो जनरल की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, SC ST OBC जिनकी भी कट ऑफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबकी कट ऑफ दी हुई है। और TSP वालों का भी रिजल्ट यहाँ पर दिया गया था। तो अपन अब बात करते हैं कि ये तो रिजल्ट आया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि इन्होंने एक और लिस्ट डाली थी जिसके अंदर जो लोग प्रोविजनल में हो या फिर अपात्र थे उनकी सूची अलग से संलग्न की गई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संलग्न प्रोविजनल एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, यहाँ पर इन्होंने जो भी प्रोविजनल एवं अपात्र अभ्यर्थी थे उनकी सूची अलग से डाली थी। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं है, बहुत काफ़ी विद्यार्थी हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डाउनवर्ड है, जो लोग विद्यार्थी कट ऑफ के अंदर नीचे की ओर हैं वो भी अपवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं, यानी उनके भी सिलेक्शंस के चांस बनने लगते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी नोटिफिकेशन में हमने देखा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बीटेक वाले ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने फिर भी ये एग्ज़ाम दिया। और वो लोग एंड में जब रिजल्ट जारी होता है तब उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है रिजल्ट से। क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ऐसे अपात्र विद्यार्थियों की संख्या ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या है जो विद्यार्थी। तो इसकी वजह से आपके जो चांस है वो बढ़ने लगते हैं आपके सिलेक्शन के। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके अंदर जिन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए, जिनके जो मतलब प्रोविजनल में हैं, जिनके अभी सर्टिफिकेट जमा कराने बाकी हैं, तो उनकी भी ये लिस्ट के अंदर नाम मौजूद हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो गेम के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं गेम में ये मेडल जीत रखा और ये वगैरह, तो लेकिन उन्होंने उस वक्त जमा नहीं कराया। शायद उनको या तो मिल नहीं रहा उनका सर्टिफिकेट, या फिर
उनके सर्टिफिकेट के अंदर कोई त्रुटि हो सकती है, तो उन लोगों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अपन जैसे बात करते हैं कि ये देखिए, ये मैंने भी बीटेक इसी इंस्टीट्यूट से की है, महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है इन्होंने भी इनके जो 1st to 5th सेमेस्टर की जो सीट्स है वो कंप्लीट नहीं होगी या फिर उससे रिलेटेड कोई इश्यू है इनके, तो उनको भी अपात्र घोषित अभी यहाँ पर किया गया है। और बहुत से विद्यार्थी आपको ऐसे मिलेंगे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर होता तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं। तो ऐसे कैसे बीएससी वाले भी हैं जिनका अभी मुद्दा उठ रहा है, वो भी बहुत सारे काफ़ी संख्या में। तो जो टीएसपी वाले हैं, ये देखिए आप, टीएसपी सर्टिफिकेट और ये इन्होंने अपलोड नहीं किए या फिर इनके पास मौजूद नहीं थे, इन्होंने बनवाया नहीं समय पर, तो वो भी अपात्र घोषित किए गए। तो ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो, देखो ये यहाँ पर भी टीएसपी एरिया का कोई स्टूडेंट है जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी प्रॉपर डोमिसाइल, यानी वो जहाँ का निवासी है वहाँ का उसका सर्टिफिकेट प्रॉपरली नहीं है उसके पास, तो उसको भी अपात्र घोषित किया गया। ये देखिए बीएससी इंस्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम, अब इसके अंदर इनका शायद कहीं पर कंप्यूटर का कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से इन्होंने अब एग्ज़ाम दे दिया हो, लेकिन उनको भी अपात्र घोषित किया। ये देखिए भर भर के हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी लिस्ट बार बार जारी होती है और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ने लगते हैं। पिछली बार 6 बार रिजल्ट जारी हुआ, 6 बार रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर आने लगे। अब ये यहाँ पर देखिए, ये फिर बीटेक वाले, बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अब ये भी ब्रांच होती है, लेकिन ये ब्रांच वाले अपात्र हैं इसके लिए। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये देखिए इनकी बीटेक की जो डेट है, जो मतलब जिस टाइम पे उनका ग्रेजुएशन हो जानी थी वो उस समय तक हुई नहीं है ना। तो अब ये बीटेक का रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन जुलाई, यानी उनका थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है। डिवोसी है लेकिन उसके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वालिफाई नहीं, एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बाहर हो जाते हैं और उनकी सीट वैकेंट रह जाती है। तो फिर उसके बाद आपकी जो वेटिंग लिस्ट निकलती है तो उसके अंदर आपके नाम आ जाते हैं। तो इसमें भर भर के ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं। देखिए आईए में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए मेडल वाले भी हैं, डिवोसी भी हैं, डिवोसी डिग्री अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। देखो डिवोसी डिग्री डेटेड, ये बहुत सारे बीए वाले, बीटेक वाले, बीकॉम वाले। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती जितना आपको बताया जाता है। तो ये देखिए बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनकी बिल्कुल प्रॉपर, आप भी देख लीजिए, अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप उसको सुधार कर लीजिए। आपका कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया है तो उसको आप जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करिए, वरना आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब इससे क्या होता है कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपकी रिजल्ट आया था 20/12/2019 को, आपका ये 20/12/19 को रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट। अब उसके अंदर आपकी कट ऑफ वगैरह सब कुछ इन्होंने दे दी थी, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट निकलती है प्रोविजनल वाले और जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जो एलिजिबल नहीं हुए हैं कैंडिडेट, उनको हटाकर आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती जाती है और नॉन जॉइनर्स के अगेंस्ट जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है, यानी 6 बार नॉन जॉइनर्स के अगेंस्ट आपकी वैकेंसी की जो है पदों के अंदर आपकी भर्ती हुई थी, यानी वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको डेट बताई 20 कितनी थी, 20/12/2019, ये देखिए आप 20/12/2019 डेट की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 16/7/2021, यानी 19 का 12वां महीना, यानी 2020 के बाद 21, यानी 1 साल और करीबन 8 महीने अपन मान लेते हैं कि इतने टाइम के अंदर 6 बार वेटिंग लिस्ट जारी हुई है और इन विद्यार्थियों को
पात्र घोषित किया गया और उनको ज्वाइनिंग दी गई है। यानी ये देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भी रोल नंबर आए लोगों के और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भी लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। खैर, इसके अंदर संख्या कम होती है, नॉन ज्वाइनर्स जो कम होते हैं, जो ज्वाइन नहीं करने चाहते, या तो उनको डिपार्टमेंट थोड़ा सा दूर का मिल गया है, या फिर कोई लेडीज है उसको किसी कोई इश्यू है, या फिर जिनकी ज्वाइनिंग हो गई और जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया और फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे दूसरा ज्वाइन नहीं करना, मेरे लिए ये जॉब ठीक है, तो वो लोग अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे को बार बार नोटिस दिया जाता है, वो रिप्लाई भी देते हैं कि मैं ज्वाइन करने में इतना टाइम लूँगा, इतना टाइम लूँगा, और फाइनली वो जवाब देना या तो बंद कर देते हैं या फिर वो बोल देते हैं कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो फिर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है। अब जैसे आपकी अपन यहाँ पर बात करते हैं जो आपका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि आपके जो पूरी रिजल्ट की आपकी जो वरीयता क्रम है वो दिया हुआ है। इसके अंदर से 1.5 गुना या 2 गुना को बुलाया जाएगा। पिछली बार इन लोगों ने 1.5 गुना लोगों को बुलाया था, तो शायद इस बार भी 1.5 गुना बुलाएं। अगर विद्यार्थी उनको लग रहा है किसी कैटेगरी वगैरह में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो 2 गुना भी उनको बुला सकते हैं, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है। अब आपकी ये पूरी लिस्ट जारी हो गई थी, ठीक है।